पेरेंटिंग। पेरेंटिंग एक बहुत ही बड़ी रिवॉर्डिंग लेकिन चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। वी एज अ पेरेंट हम हर संभव कोशिश करते हैं कि एक अच्छे माता पिता के रूप में हम कैसे अपने बच्चे का सही मार्गदर्शन करें, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में उनको जो जो गाइडेंस चाहिए होती है वो हम दें। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कैनवस बाय देवजानी। अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कि आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर बात करने जा रही हूँ। पेरेंटिंग टिप्स हर किसी को चाहिए होता है, आपको, मुझे, हर किसी को, बिकॉज चाहे हम नए पेरेंट्स बने हो या हमें वर्षों का एक्सपीरियंस हो, लेकिन हम भी इस जद्दोजहद में, दुनिया की इस भीड़ में, दौड़ भाग में कहीं ना कहीं चीजों से थोड़ा दूर हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे को एक चाहिए होता है इन एवरी इंटरवल की हमको ये टिप्स जो है माइंड में आते रहे। सो इन टिप्स को लेकर के आज हमारा जो है वीडियो उसको लेकर के मैं आई हूँ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के जो भी मैं वीडियोस लेकर के आऊंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए आज मैं कुछ ऐसे 10 पेरेंटिंग टिप्स लेकर के आई हूँ और उन पे आज बात करते हैं। चाहे आप नए पेरेंट्स बने हो या आपके पास वर्षों का एक्सपीरियंस हो, ये कुछ पेरेंटिंग टिप्स आपको दिशा यानी कि डायरेक्शन को नेविगेट करने में हेल्प करेगा। डायरेक्शन डायरेक्शन टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पेरेंटिंग एंड क्रिएटिंग अ लविंग बैलेंस्ड एनवायरनमेंट फॉर योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। सो लेट्स बिगिन विद द टिप्स। सबसे फर्स्ट टिप की बात करते हैं, वो है रोल मॉडल। हम अपने बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं सिंस आफ्टर देयर बर्थ। वो हम ही को देखते हैं, हम ही को इमिटेट करते हैं, हम ही का हमारा ही एक रेप्लिका उनके अंदर हम देख पाते हैं। सो हमारे जो वैल्यूज हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम जिस तरह से एक्ट करते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं, तो हम उनके रोल मॉडल हैं। सो हम उनके सामने ऐसे वही एटीट्यूड रखें, वही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, वही वैल्यूज खुद के अंदर जब उनके सामने रखेंगे तो वो हमको डेफिनेटली फॉलो करेंगे और एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो बहुत फर्स्ट स्टेप होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला टिप है बी प्रेजेंट। बी प्रेजेंट का मतलब है उनके साथ जब हम वक्त बिताते हैं तो पूरा वक्त उन्हीं के लिए होगा, अनडिवाइडेड टाइम उनको हमें देना है। उससे क्या होता है, हम उनके जितने करीब रहते हैं वो उतना ही फ्री, उतना ही उनको वो स्पेस मिलता है कि वो अपने थॉट्स को हमारे साथ निसंकोच शेयर कर सके और उनकी क्रिएटिविटी को भी हम समझने लगते हैं और उनको भी हमारे साथ एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है। जब वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज या अपनी कोई भी बात करते हैं उस समय अपने आप को किसी और काम के साथ डिस्ट्रैक्ट ना करके सिर्फ उन्हीं के साथ प्रेजेंट हो करके और अनडिवाइडेड एक टाइम उनको हमें स्पेयर करना है। उससे हमारे बच्चे की जो कॉन्फिडेंस है और उसका जो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है वो बूस्टअप होता है। थर्ड वन इज सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि हमें बचपन से ही बच्चों को एक बाउंड्री, एक लिस्ट, एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस उनको समझा देना चाहिए कि दिस इज राइट, कैन बी डन, दिस इज रॉन्ग, शुड नॉट, नहीं करना है। सो उससे क्या होता है, जब हम इस चीज को लेकर के कॉन्सिस्टेंट रहते हैं कि दिस इज द बाउंड्री, ये बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, दिस इज योर बाउंड्री, सो वो समझने लग जाते हैं, वो उस चीज को ग्रैस्प करते हैं कि ये जो मेरा एक शील्ड बना है, बाउंड्री बना है, इसके अंदर का जो बिहेवियरल पैटर्न है इसको मुझे फॉलो करना है और इनहेरिट करना है। इससे क्या होता है, उनकी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो जनरेट होती है, वो बूस्टअप होता है। So this is a very good tip for parenting. The next tip is be patient and understanding. Let them make mistakes. उनको गलतियां करने दीजिए। अगर कोई बच्चा किसी ने गलती कर दी, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, वो नादान बच्चे हैं, उनको नासमझ है, तो उनको गलतियां करने दीजिए। अगर वो गलतियां कर लेते हैं तो उसके अगेंस्ट उनको डांटना, फटकारना या पनिशमेंट मत दीजिए, बल्कि उनके साथ रह करके उनको गाइडेंस दीजिए कि ये सही है, ये गलत है, इसको आपने करा, ये गलती हुई, तो उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो नेक्स्ट उसको जब उसको उस काम को वो ठीक से दोबारा करने लगे तो आपका पूरा पूरा सपोर्ट उनको मिले। अगर आप उनको डांटेंगे, पनिशमेंट देंगे, तो उनके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कभी बूस्ट अप नहीं होगा, वो हमेशा डरे सहमे रहेंगे। सो अगर उन्होंने कोई गलती करी है, उसको बढ़ावा तो नहीं देना है लेकिन उसको पनिशमेंट भी नहीं देना है, उसको सही गाइडेंस देना है। द नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस
पॉजिटिव री जो भी वो कुछ काम इस तरह का करते हैं, छोटे बच्चे बहुत कुछ प्रयास करते हैं, तो उसको एनकरेज कीजिए, कई बार उसको सपोर्ट कीजिए, वाओ आपने बहुत अच्छा काम किया है। सो एनकरेजमेंट से उनकी सेल्फ स्टीम का बूस्टअप होता है। एंड कई बार इफ रिक्वायर्ड छोटे मोटे उनको कोई गिफ्ट या इस तरह से कुछ भी रिवॉर्ड के रूप में हम दे सकते हैं, लेकिन उससे यही होता है कि उनको उस काम में और ज्यादा करने की एक उत्सुकता, एक प्रेरणा मिलती है, सेल्फ स्टीम बूस्टअप होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड टिप फॉर द पेरेंटिंग, इसको भी करिए। द नेक्स्ट टिप इज एनकरेज इंडिपेंडेंस। बच्चे कई बार अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ कुछ चीजों में अपना डिसीजन जो है वो खुद लेना चाहते हैं, तो उनको एनकरेज करिए, उनको रोकिए मत। और जो भी उन्होंने उस टास्क को किया है या कुछ भी वो काम करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको खुद ही उठाने दीजिए। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको आगे इन फ्यूचर एक सही मार्गदर्शन मिलता है और उन्हें भी समझ में आता है। जितना वो इंडिपेंडेंट बिहेवियर रखेंगे, उतना ही उनको आगे भी समझ में आएगा कि गलती क्या है, कहाँ मैंने चूक कर लिया था, कहाँ मुझे आगे सही करना है। और जो उन्होंने किया है, जो भी टास्क किया है, उसके जिम्मेदार, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद उठाएंगे। सो ये भी हमको धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये भी हमको उनको सिखाना है, उनके साथ रह करके, उनके अगेंस्ट जाके नहीं। हमारे लाइफ में जैसे एटिकेट्स और मार्गदर्शन इन सब की जरूरत होती है, वैसे हेल्दी लाइफस्टाइल की भी बहुत जरूरत होती है। सो जो अगला टिप है वो है हेल्दी लाइफ के ऊपर उनको पहले से ही समझाना। मतलब हेल्दी डाइट क्या होता है, कैसे खाना है, एक्सरसाइजेस करने चाहिए, उससे हमारी बॉडी, माइंड, सोल का किस तरह से एक बैलेंस होता है, गुड हाइजीन, बैड हाइजीन, ये सब भी हमको उनको सिखाना चाहिए शुरू से, बचपन से ही, और कॉन्सिस्टेंटली सिखाते रहना चाहिए, सो दैट वो इनहेरिट करें इन चीजों को, वो अपने लाइफस्टाइल में, अपनी पर्सनालिटी में जब इसको भी इनहेरिट कर लेते हैं, तो एक हेल्दी गुड लाइफस्टाइल को, एक वेल बीइंग वाला लाइफस्टाइल को वो फॉलो करने लग जाते हैं, which is good for them in their near future. We should always teach them empathy and compassion. This is my next tip for parenting. बच्चों को बचपन से ही हमें एम्पैथेटिकली कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, कंसिडरेट मोड में कैसे एक अच्छे से सबसे रिस्पेक्टफुली बात करना, उनकी इज्जत करके उनसे हम्बली बात करना, वो सब चीजें हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए। और वो कैसे सीखेंगे, जैसे मैंने पहले बोला, हम उनके रोल मॉडल हैं, जो हम करेंगे बच्चे उसी को सीखते हैं। सो उनको सिखाते सिखाते हमें खुद भी उस चीज को करना है, एंड उनको इस चीज पे गाइडेंस देते रहना है कि अगले के साथ, किसी के भी साथ हमें एम्पैथेटिकली, अच्छे से, हम्बली, कंसिडरेट होकर के बात करनी चाहिए और उनसे पेश आना चाहिए विथ ऑल आवर ड्यू रिस्पेक्ट। द नेक्स्ट वन इज टू एनकरेज इंटरेस्ट। एनकरेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड अच्छे पेरेंटिंग के लिए और एक बच्चे को अच्छा इंसान बनने के लिए। उनके अंदर, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एक जरूर शक्ति होती है, एक इच्छा होती है, एक हॉबी, एक पैशन जरूर रहता है। हमें उसको पहचानना है और उनकी जो भी लाइकिंग है, जो इंटरेस्ट है, उसकी तरफ हमें उनको पुश करना है, उनको मोटिवेट करना है, उसको एनकरेज करना है, ताकि वो अपने लाइफ में उस लाइकिंग को, उस हॉबी को या उस पैशन को अपना एक हिस्सा बना ले। अगर बनाना चाहे तो उनको रोकना नहीं है। सो दिस इज अगेन अ गुड टिप फॉर पेरेंटिंग। जो लास्ट टिप के बारे में मैं आज बात करना जा रही हूँ वो है कंसिस्टेंसी। मतलब बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट मतलब हमने जो ये 9 रूल्स के बारे में अभी हमने बात करी, उस पे हम खुद भी कंसिस्टेंट रहें। हम खुद भी कंसिस्टेंट रहें इस बात पे कि ये जो जो चीज हम चाहते हैं हमारे बच्चे के अंदर हो, हमारे अंदर पहले हो, तब हम उनको आगे इनहेरिट करेंगे, आगे पास ऑन करेंगे। सो जितना भी हमने अभी सीखा लास्ट 9 टिप्स में, उस चीज को हम कॉन्सिस्टेंटली अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाएंगे, ताकि वो एक बाउंड्री फॉर्मेशन हमारी बनी रहे, बच्चों के अंदर बनी रहे, सो दैट उसी बाउंड्री में वो रोटेट करते रहें और एक अच्छे इंसान बन करके वो आगे आए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा बाय बाय। हैव अ नाइस डे।